हम यहीं पे बात कर लेते हैं और जो नेता कांग्रेस पार्टी से हैं और गुजरात से आते हैं, ये नेता, उनकी तरफ से जो ये बॉयकॉट का जो डिसीजन है उसका खंडन किया गया है और कांग्रेस पार्टी के नेता का ये कहना है कि ये राजनीतिक जो डिसीजन है, निर्णय, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं लेना चाहिए था। ये धर्म और आस्था का विषय है और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को शामिल जरूर होना चाहिए था कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी में, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी में। लेकिन यहीं पर अब ऐसी स्थिति बन गई है कांग्रेस पार्टी की कि उनके खुद के नेता अपनी ही पार्टी के टॉप लीडर्स के डिसीजन को क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। So let me also go across as far as details that is now coming in on this Neta coming in and hailing from Gujarat. We already heard Acharya Pramod Krishnan in talking about and calling this move as a suicidal move, saying that the Congress party will not benefit when it comes to boycotting the invitation that has been extended to the top leadership, including Sonia Gandhi, Mallikarjun Kharge and also Adhir Ranjan Chaudhary. तेजश्री हमारे साथ फोन लाइन पे फिलहाल जुड़ रही है। तेजश्री, कांग्रेस पार्टी के खुद के नेता क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस डिसीजन को। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो समझना ये होगा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, लेकिन कांग्रेस में अंदरूनी कलह इस बात को लेकर नजर आ रही है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी काफी मुखर रूप से कांग्रेस पर कटाक्ष कर रही है। उसी तरह से कांग्रेस के अपने ही नेता कांग्रेस के इस कदम की काफी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि कांग्रेस इस मुहिम में, या फिर ये हम कह सकते हैं एक जो राष्ट्रवादी कदम है उसमें हिस्सा ले, ऐसा नेताओं का कहना था। लेकिन अब कांग्रेस ने कल साफ कर दिया, जयराम रमेश ने अपनी एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी, ये तीनों ही नेता प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। और उसमें उन्होंने 3 बड़े कारण बताए, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी और आरएसएस का ये इवेंट जो है वो बना दिया गया है और इसीलिए कांग्रेस इसमें शामिल नहीं होने वाली है। और शायद इसीलिए बाकी नेता इससे नाराज है, क्योंकि पहले हमने देखा था कि कई नेता तैयारी भी कर रहे थे कि किस तरह से जब 16 से 22 के बीच में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उस बीच कई कांग्रेस के नेता सामने आकर इसमें जाने की उन्होंने इच्छा जताई थी और ये भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी को जाना चाहिए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि चाहे वो फिर कांग्रेस नेता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन हो या फिर अर्जुन मोढाविया हो, जिन्होंने ये कहा है कि भगवान श्री राम आराध्य देव है और ये पूरी केवल कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि देश की आस्था का विषय है। तो इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, इसे भावना, इसे भक्ति के नजरिए से देखा जाना चाहिए और इसलिए ऐसे में राजनीतिक निर्णय दूर से लेना चाहिए था और इसलिए कांग्रेस पार्टी को इसमें शामिल होना चाहिए था, ऐसा उन्हीं के अपने नेताओं का कहना है। हालांकि अब ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी इस पर किस तरह से जवाब देती है, किस तरह से प्रतिक्रियाएं देती है। धन्यवाद आपका तेजश्री हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वागत है। क्या आप हमें बता सकते हैं, कैन यू टेल अस अबाउट हाउ दिस कांग्रेस लीडर फ्रॉम गुजरात हैज बीन टेकिंग दिस डिसीजन बाय द टॉप ब्रास? Yes, Amita. Just a day after the Congress top brass rejected the Ram Mandir invite, we can clearly see a voice of dissent from within the Congress party. Here we have Congress Gujarat chief who has tweeted criticizing the move by stating भगवान श्री राम आराध्य देव है, ये देशवासियों की आस्था और विश्वास का विषय है, कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक निर्णय लेने से दूर रहना चाहिए था। He is clearly stating that Congress should have stayed away from this and not taken any political decision where a person's belief and faith is involved. All right, Swagata, thank you very much. Arjun Modhwadia there of the Congress party in Gujarat saying that this is a political decision and the Congress party should have rather attended, as far as the top leadership is concerned, the Ayodhya Pran Pratishtha ceremony.